आज आपको बताऊंगी कि दवाओं के इस्तेमाल में हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये दवाएं आपको फ़ायदा देने के बजाय सबसे पहले आपके मैदे का नुकसान करती हैं। मैं हूं डॉक्टर शहबानो, मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूं और इस वक्त मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी हूं पिछले 12 साल से। दवाएं जो होती हैं वो केमिकल मुरक्कबात की शक्ल होती है। दवाओं में इस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं कि हर दवा की नेचर जो है वो मुख्तलिफ होती है और जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें कुछ ख़ास हिदायत आपको फार्मासिस्ट या डॉक्टर आपको बताता है। अगर आप उन पर अमल नहीं करते और ख़ुद से कुछ उसको गलत तरीके से खा लेते हैं तो वो उल्टा आपके मैदे के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। इसके 8 ऐसे ख़ास रीज़न्स, कॉमन रीज़न्स जो देखने में आई हैं, जो कंप्लेंट आके करता है पेशेंट हमारे पास, वो आपसे डिस्कस करूँगी। नंबर 1 ये है कि दवाओं को खाली मैदे लेना, यानी अगर 7 से 8 घंटे का मैदा आपका खाली था और आप एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स और इस किस्म की चीज़ें खाली मैदे ले लेते हैं तो वो आपके मैदे पर वरम करती हैं, आपके मैदे में ज़ख़म कर सकती हैं और आपके मैदे को खुदा न खास्ता आगे चल के अल्सर वगैरह की कंडीशन हो सकती है। सिर्फ वो दवाएं जिनको डॉक्टर कहते हैं कि आपने सुबह निहार मुँह लेनी है, सिर्फ वही दवाएं लेनी होती हैं, उसके अलावा कोई भी दवा आपने खाली मैदे नहीं लेनी होती। नंबर 2 ये है कि अगर 2 दवाओं का वक्फ़ा आपको 8 घंटे बताया गया था और आपने 2 दवाओं के दरमियान में जो वक्फ़ा है वो 8 घंटे से कम करके 4 घंटे में दूसरी खुराक ले ली तो वो आपके मैदे पर डायरेक्ट जाके बुरा असर करेगी। मैदे पर एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं, वरम आ सकती है और वही मैदे का दर्द और बर्निंग, ये तमाम कंडीशंस हैं। कभी भी मुकर्ररा वक्त यानी कि जो ड्यूरेशन होता है 2 डोजेज़ का, उससे पहले कभी भी डोज इस्तेमाल ना करें। नंबर 3 ये है कि दवाओं को कभी भी किसी गर्म मशरूब के साथ नहीं लेते, जैसे कि कॉफ़ी या चाय। बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जो चाय या कॉफ़ी या गर्म मशरूब के साथ दवा ले रहे होते हैं। दवाओं को हमेशा आप ठंडे पानी या दूध, जिस तरह से आपको डॉक्टर बताए उस तरह से आप लें। गर्म पानी के साथ जब भी आप लेंगे ये आपके मैदे को जाके अंदर से जला देगा, ज़ख़म कर सकता है। चौथा पॉइंट बताऊँगी कि अगर आपने मरीज़ को एक ख़ुराक दी है और उस ख़ुराक के लेने के बाद मरीज़ को उल्टी आ गई है तो कभी भी ऐसे मरीज़ को फ़ौरन से दूसरी ख़ुराक नहीं दे देते। उसको वॉमिट आ गई है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। टाइम ड्यूरेशन पूरा होने दें उस दवा का, 3 घंटे 4 घंटे जितना भी लिखा है प्रिस्क्रिप्शन पे, उसके बाद आप उसको दवा दें। अगर मरीज़ को फ़ौरन उल्टी आ गई और आपने फिर से वही दवा फिर उसे दे दी तो वो निहायत ही नुकसानदेह हो सकता है उसके जिगर के लिए, उसके मैदे के लिए, क्योंकि दवा सबसे पहले मैदे में जाती है। मैदे ने दवा को फेस करना होता है। तो दवाओं को लेते हुए इन एहतियात और इन तदाबीर को बहुत ज़्यादा नज़र में रखना चाहिए। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके लेबल पे ख़ास तौर पे लिखा जाता है कि इस दवा को ना चबा कर खाना है और ना ही इसको तोड़ कर खाना है। उसके पीछे ख़ास उसकी एक रीज़न होती है। जब आप उस दवा को चबाकर या तोड़ कर खाते हैं तो वो डायरेक्ट आपके मैदे में जैसे ही जाती है फ़ौरन वहाँ पे अल्सर कर सकती है, आपको दोबारा वॉमिट आ सकती है, आपको और मैदे के स्वेर कोई इशू स्टार्ट हो सकते हैं, बर्निंग हो सकती है, मैदे पर वरम आ सकती है। 7वां पॉइंट ये है कि जो दवाएं दूध के साथ लेने के लिए कही जाती हैं उनको आपने हमेशा दूध के साथ लेना होता है और जो दवाएं आपको दूध के साथ नहीं कही जाती उनको आपने दूध के बग़ैर लेना होता है। 8वां पॉइंट, आप दवा लेते हुए हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने आसपास के लोगों से पूछकर दवा खा लेते हैं। जब तक आपको क्वालिफाइड पर्सन नहीं बताएगा कि इस दवा को आपने खाना कैसे है, इसको आपने खाने के दरमियान खाना है, खाने से पहले खाना है या दूध या पानी से जैसे भी खाना है, तो आपने कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन एक दूसरे से पूछ के नहीं करनी, क्योंकि ऐसी अद्वियात का देखा गया है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जो मैदे को नुकसान पहुंचाती है जब आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बग़ैर दवा इस्तेमाल करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड या इससे किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया।